हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनुष्का। अनुकूल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, कल मैंने आप लोगों को पार्टनरशिप डीड के बारे में बताया था, मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप डीड एंड कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड, कि पार्टनरशिप डीड में आपकी क्या क्या चीज़ें लिखी हुई होंगी। आज हमारी पार्टनरशिप अकाउंट्स की 3rd क्लास है और आज मैं आप लोगों को उन प्रोविज़न्स के बारे में बताने जा रही हूँ जो वहाँ पर एप्लीकेबल होंगे जहाँ पर हमारी पार्टनरशिप डीड साइलेंट होगी। सो गाइस, आप लोग साथ में नोट करते जाएं। Provisions applicable when partnership deed is silent. स्टूडेंट्स, कल मैंने आप लोगों को बताया था कि पार्टनरशिप बिजनेस से रिलेटेड सारी चीज़ें हमारे पार्टनरशिप डीड में होंगी, पार्टनरशिप एग्रीमेंट में होगी। पार्टनरशिप डीड वही होती है जब हमारा एग्रीमेंट रिटन में होता है तो हम उसको बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। तो हम सारी चीज़ें अपने पार्टनरशिप डीड में लिख देते हैं बिजनेस से रिलेटेड, जिससे कि फ्यूचर में पार्टनर्स के बीच में कोई भी डिस्प्यूट अराइज ना हो, सारी की सारी चीज़ें, सारे टर्म्स उनके बीच में क्लियर हों। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि अगर पार्टनरशिप डीड किसी भी प्रोविज़न के रिगार्डिंग साइलेंट है तो हम कैसे करके पता लगाएंगे कि क्या क्या चीज़ें एप्लीकेबल वहाँ पर होंगी। क्या उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा? अगर आपके पार्टनरशिप डीड में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में साइलेंट है तो हमारे पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उनका क्या रहेगा, ठीक है। उनके बीच में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या रहेगा, उनको उनकी कैपिटल जो उन्होंने कंट्रीब्यूट की है उस पर कितने % का इंटरेस्ट मिलेगा। अगर ये चीज़ पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखी हुई है तो उनको कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। वैसे ही उनको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना मिलेगा, जो पैसा उन्होंने निकाला है बिजनेस से उस पर उनको कितना इंटरेस्ट फर्म को पे करना होगा। अगर ये चीज़ पार्टनरशिप डीड में साइलेंट है तो कितना उनको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो इस तरह की कई सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में अगर पार्टनरशिप डीड हमारा साइलेंट है तो कैसे करके प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे, 1 बाय 1 मैं आपको सारा कुछ सिखाऊंगी। तो हमारा सबसे पहला पॉइंट है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। फर्स्ट पॉइंट है हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सो स्टूडेंट्स, जब भी पार्टनरशिप होती है पार्टनर्स के बीच में, वो लोग पहले ही डिसाइड करते हैं कि उनके बीच में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहेगा, किस रेशियो में वो लोग प्रॉफिट आपस में बांटेंगे या लॉस आपस में बांटेंगे। तो गाइज, अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा हुआ है कि उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना होगा तो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल होगा। ये है हमारा प्रोविज़न, आप लोग नोट करें। If there is not given any ratio for profit sharing in the partnership deed, then the profit sharing ratio will be equal। उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, पार्टनर्स हैं 2 A एंड B, तो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगा 1:1। इट मीन्स 1/2 एंड 1/2। अगर 3 पार्टनर्स हैं, फॉर एग्जाम्पल A B C, देन उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी रहेगा 1:1:1। इट मीन्स 1/3, 1/3 एंड 1/3। तो ये था हमारा फर्स्ट प्रोविज़न जो हमारा एप्लीकेबल होगा अगर हमारा पार्टनरशिप डीड साइलेंट है। एक चीज़ और आप यहाँ पर नोट कर रहे हैं, irrespective of amount of capital
amount of capital contributed by each partner. स्टूडेंट्स, इरिस्पेक्टिव का मतलब होता है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कितना कितना अमाउंट पार्टनर ने एज अ कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है। किसी भी पार्टनर ने कितना भी अमाउंट एज अ कैपिटल कंट्रीब्यूट किया हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर पार्टनरशिप डीड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के रिगार्डिंग साइलेंट है तो उनके बीच का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल होगा हमेशा। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा कंप्लीट होता है फर्स्ट प्रोविज़न। अब हम सेकेंड प्रोविज़न पर आते हैं, इसको आप लोग नोट कर लें। स्टूडेंट्स, ये था हमारा फर्स्ट प्रोविज़न। अब हमारा सेकंड प्रोविज़न है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब हम बात करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में। हमारा सेकंड जो प्रोविज़न है दैट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। साथ में नोट करते चले आप लोग। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सो स्टूडेंट्स, अगर हमारे पार्टनरशिप डीड में गिवन है कि उनको जितना उन्होंने कैपिटल इन्वेस्ट किया है पार्टनर्स ने, उनको कितना परसेंट से इंटरेस्ट दिया जाएगा, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है इस रिगार्डिंग कि उनको उनकी कैपिटल पर जो उन्होंने इन्वेस्ट किया है उस पर कितना इंटरेस्ट पे किया जाएगा, तो इसके रिगार्डिंग मैं प्रोविज़न आपको लिखाने जा रही हूँ। आप लोग नोट करें। If the partnership deed is silent about the interest on capital contributed by each partner, अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है इसके रिगार्डिंग, देन नो पार्टनर is entitled to claim interest on capital contributed by them. सो स्टूडेंट्स, अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो उन लोगों को कोई भी इंटरेस्ट उनकी कैपिटल पर नहीं मिलेगा। वही मैंने लिखा है, नो पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू क्लेम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय देम। वो फर्म से क्लेम नहीं कर सकते कि उनको उनकी इन्वेस्ट की हुई कैपिटल पर इंटरेस्ट पे किया जाए। तो ये था हमारा सेकंड पॉइंट। अब हम गाइस बात करेंगे अपने थर्ड पॉइंट के बारे में, दैट इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। आप लोग साथ में नोट करते चले। स्टूडेंट्स, पहले आप समझे ड्राइंग्स का मतलब क्या होता है। जैसे मैंने आपको कैपिटल का मतलब बताया था, जब
पार्टनरशिप स्टार्ट होती है तो सारे पार्टनर्स कुछ ना कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, तो उसको हम कहते हैं कैपिटल। ठीक है, ड्राइंग्स का मतलब होता है जब कोई पार्टनर फर्म से अपने पर्सनल यूज़ के लिए पैसा निकालता है तो उसको हम ड्राइंग्स बोलते हैं। तो पार्टनर ने फर्म से अपने पर्सनल यूज़ के लिए पैसा निकाला है, ये पैसा जब तक पार्टनर फर्म को पे नहीं कर देता तब तक पार्टनर को फर्म को उस ड्राइंग के अमाउंट पर एक इंटरेस्ट परसेंट से इंटरेस्ट पे करना होता है, उसी को हम कहते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सो गाइज, आपके पार्टनरशिप डीड में नॉर्मली लिखा होता है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इतना % है, लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड आपकी साइलेंट है इस रिगार्डिंग तो उस केस में देयर विल बी नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, कोई भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए नहीं है। फर्म पार्टनर से नहीं ले सकती किसी भी % से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो हम लिखेंगे इफ पार्टनरशिप डीड is silent about the interest on drawings, then there will be no interest on drawings will be charged by the firm from the partners। फर्म इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज नहीं करेगी पार्टनर्स से जो उन्होंने पैसा निकाला है फर्म से फॉर द पर्सनल यूज़, जब हमारा पार्टनरशिप डीड इस रिगार्डिंग साइलेंट है। स्टूडेंट्स, आप लोग इतना नोट करें। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, 4th पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन लोन और एडवांसेस। इंटरेस्ट ऑन लोन और एडवांसेस। फोर्थ पॉइंट है हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन और एडवांसेस। सो स्टूडेंट्स, हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन और एडवांसेस क्या रहेगा जब हमारा पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, हम अब उसके बारे में बात करेंगे। नोट करें, इफ एनी पार्टनर has given any loan or advance to the partnership firm then and the partnership deed is silent about the rate of interest on loan or advance, then
the rate of interest on loan or advance will be 6%, will be 6% पर एनम। स्टूडेंट्स ये पॉइंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आप लोग याद रखिएगा। अगर किसी भी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है या एडवांस दिया है तो उस पर पार्टनर 6% का रेट ऑफ इंटरेस्ट फर्म से चार्ज करेगा। अगर हमारा पार्टनरशिप डीड इस रिगार्डिंग साइलेंट है, अगर पार्टनरशिप डीड में कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया गया है लोन और एडवांस पर, तो हमारा जो रेट रहेगा दैट विल बी 6% पर एनम। आप एग्जाम्पल लिखें, एग्जाम्पल की हेल्प से मैं आपको समझाती हूँ। मिस्टर ए a partner in a partnership firm. He has given a loan of 2 lakhs rupees to the firm for 6 months. Calculate amount of interest on loan given by Mr. A to the पार्टनरशिप फर्म। स्टूडेंट्स आप लोग क्वेश्चन नोट करें, मैं आपको समझाती हूँ। आप लोग ध्यान दें, मिस्टर ए एक पार्टनर है किसी पार्टनरशिप फर्म में। उन्होंने फर्म को लोन दिया है 2 lakhs का और 6 महीने के लिए दिया है। उन्होंने कहा है इंटरेस्ट ऑन लोन बताएं आप लोग कितना होगा। स्टूडेंट्स यहाँ पर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है कि कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए लोन पर। तो मैंने आपको अभी बताया, अगर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं दे रखा है देन वी विल टेक इट 6% पर एनम। तो अब हम सॉल्व करते हैं। Rate of interest will be 6% पर एनम। इस बेस पर हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ लोन इनटू rate of interest divide by 100 into period of loan डिवाइड बाई 12। स्टूडेंट्स हम कभी भी इंटरेस्ट ऑन लोन निकालेंगे तो यही करना है, अमाउंट ऑफ लोन लिखे इंटू जितना इंटरेस्ट ऑफ रेट है। अगर पार्टनरशिप डीड में दिया है तो आप वो लेंगे, अगर नहीं दिया देन वी विल टेक 6% पर एनम डिवाइड बाई 100 इंटू पीरियड ऑफ लोन, जितने पीरियड के लिए हमने लोन लिया है, डिवाइड बाई 12। हम इसको अभी सॉल्व करेंगे। नोट कर लें आप लोग फॉर्मूला। यहाँ पर हमारे पास लोन का अमाउंट है 2 lakhs इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% इंटू पीरियड ऑफ लोन हमने 6 months के लिए लिया है।
ये हमारे पास आ रहा है हमारा 6000 रुपीज़। तो ये मैंने आप लोगों को फॉर्मूला लगाकर समझाया है कि कैसे करके हमने अपना इंटरेस्ट ऑन लोन निकाला, और ये एग्ज़ाम्स में बहुत पूछते हैं सिर्फ यही पार्ट, और ये पार्ट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान से समझिएगा। अगर अभी भी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। 5th पॉइंट है हमारा सैलरी टू पार्टनर। नोट करें आप लोग, 5th पॉइंट है रेम्यूनरेशन फॉर द फर्म्स वर्क। स्टूडेंट्स, रेम्यूनरेशन का मतलब होता है सैलरी। तो अगर पार्टनरशिप डीड हमारा साइलेंट है कि किस पार्टनर को कितनी सैलरी दी जाएगी, तो हम क्या प्रोविज़न हमारा एप्लीकेबल होगा वो हम देखेंगे अभी। नोट करें आप लोग, नो पार्टनर इज एंटाइटल्ड, नो पार्टनर इज एंटाइटल्ड, नो पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू गेट सैलरी is entitled to get salary or other remuneration salary or other remuneration for taking part in the conduct of the business of the partnership firm। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्लियरली लिखा है किसी भी पार्टनर को कोई रेम्यूनरेशन नहीं मिलेगा, कोई सैलरी नहीं मिलेगी अगर वो पार्टनरशिप के बिजनेस में कंडक्शन में हेल्प करता है, पार्टिसिपेट करता है, अगर पार्टनरशिप डीड इस रिगार्डिंग साइलेंट है तो। ये हमारे प्रोविज़न्स थे स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट, कितने 5 प्रोविज़न्स थे, ये तब एप्लीकेबल होंगे जब हमारा पार्टनरशिप डीड साइलेंट होगा। इस तरह के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में बहुत पूछे जाते हैं कि पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो कितना, कौन सा प्रोविज़न एप्लीकेबल होगा। यहाँ पर हमने 5 प्रोविज़न्स पढ़े। पहला था हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उसमें मैंने आपको बताया कि अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा बिटवीन द पार्टनर्स वो इक्वल होगा, ठीक है। सेकेंड प्रोविज़न हमने पढ़ा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कि जो कैपिटल पार्टनर्स ने इन्वेस्ट की है बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो उनको कोई भी इंटरेस्ट उस कैपिटल पर नहीं मिलेगा। थर्ड पॉइंट था हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, वो भी सेम प्रोविज़न था कि अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो जो पैसा पार्टनर्स ने अपने पर्सनल यूज़ के लिए निकाला है फर्म से, जिसको हम ड्राइंग्स बोलते हैं, उस पर उनको कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। फोर्थ पॉइंट था हमारा इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस। इसमें मैंने आपको बताया था कि अगर पार्टनर ने कोई भी लोन या एडवांस दिया है फर्म को तो उस पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन रहेगा दैट विल बी 6% पर एनम। एंड जो 5th हमारा लास्ट पॉइंट था वो ये है कि अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है अबाउट द सैलरी और रेम्यूनरेशन टू द पार्टनर फॉर द हेल्पिंग इन द कंडक्शन ऑफ द बिजनेस ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, देन देयर विल बी नो सैलरी, कोई भी सैलरी नहीं दी जाएगी किसी भी पार्टनर को अगर पार्टनरशिप डीड हमारा साइलेंट है। तो आज हमने बात की इन प्रोविज़न्स के बारे में। आज की क्लास हम यहीं पर ओवर करते हैं। कल मैं आप लोगों को पार्टनरशिप डीड के आगे की चीज़ें बताऊंगी और हम न्यूमेरिकल पोर्शन भी अपना स्टार्ट करेंगे। सो गाइस, थैंक यू सो मच।